अब आपके शरीर में ध्यान देना बहुत फायदे की चीज है। मनुष्य मात्र के शरीर में 7 केंद्र होते हैं। एकी और बेकी की बीच में जो खड्डा जैसा होता है वहां मूलाधार केंद्र होता है। बालक जन्मते हुए 7 साल तक मूलाधार केंद्र उसका सुविकसित होता है। उन 7 वर्षों में बच्चा अगर निरोग रह गया तो जीवन भर वो स्वस्थ रह सकता है। आप बच्चों का ख्याल रखना। तो बच्चों के लिए ख्याल रखने के लिए देवियां माताएं क्या करोगी? 2 से 3 तुलसी के पत्ते और 1 बूंद शहद रगड़ के बच्चों को चटा दिया करो। बच्चे मजबूत रहेंगे जीवन भर। उनको एक दमड़ी भी न दो, फिर भी उनको स्वास्थ्य का दान तुमने कर दिया और बड़े ओजस्वी और प्रभावशाली होंगे। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। दूसरे 7 वर्ष में आपका स्वादिष्टान केंद्र विकसित होता है 7 से 14 वर्ष में। तो पहले जो मूलाधार केंद्र में अगर कोई ध्यान करे तो उसे अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती। जैसे हनुमान जी छोटे हो जाते, बड़े हो जाते, उड़ जाते, अंतर्धान हो जाते। उस मूलाधार केंद्र का ध्यान करने से ये शक्तियां आती है। त्रिलोकी में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। मैंने उधर समय नहीं दिया, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरी यात्रा दूसरी तरफ थी। दूसरा केंद्र है स्वादिष्टान केंद्र। वो 7 से 14 साल के भीतर विकसित होता है। उसमें बच्चों की भावनाओं में जैसा कुछ भर दोगे बच्चे ऐसे होनहार होंगे। तो माइयों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, 7 से 14 वर्ष के बच्चे बच्चियों में उधर भूत है, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हवा डालने की गलती ना करो। वो बच्ची का मन कमजोर होगा या बच्चे का मन कमजोर होगा, देर सबेर घाटा अपने को ही होगा, देश को होगा। इसलिए 7 से 14 वर्ष तक जो भावना भर दी, जैसी हिम्मत भर दी, जैसे संस्कार भर दी, बालक वहां पहुंचेगा। जैसे रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, पहले रणजीत लड़का खेल रहा था, महाशय उसके पिता महासिंह हीरे वाला जवेरी को बुलाकर हीरा परख रहा था, कुछ खरीदने थे। रणजीत दौड़ता आया, पिताजी इस हीरेनी में अंगूठी पहनू तो कैसा लगता है? मेरा बेटा होता है और ये सामान्य हीरा पहनेगा। जवेरी हंस पड़ा कि महासिंह जी आप तो जानते सच्चा हीरा है, लाख रुपए का है। उस समय का लाख रुपया अभी का 15-25 लाख मान लो। तो बोले ये तो साधारण है ना, तो इसमें तो आप हीरे खरीदेंगे तो जो ऊंचे में ऊंचे सच्चे हीरे में लाया हूं, इसमें साधारण असाधारण का तो सवाल नहीं। महासिंह के यहाँ साधारण हीरे में क्यों लाऊंगा? अरे बोले रणजीत तू ये पहनेगा बेटे? तो जवेरी जरा मुंह लगा था, बोले तो क्या रणजीत कोहिनूर पहनेगा क्या राजा साहब? अरे मेरा बेटा शेर कोहिनूर पहनेगा क्यों नहीं? अभी अफगानिस्तान में रणजीत रण जीत कर अफगानिस्तान से कोहिनूर लाकर पहन के दिखाएगा क्यों बेटे? बोले हाँ। और इतिहास साक्षी है कि रणजीत सिंह अफगानिस्तान से हीरा जीत के आया और पहन के दिखाया। तो बच्चों में संस्कार डालने की सावधानी। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। तो ऐसे लोग राष्ट्र नौका को भंवर से पार करने में भी सफल होते हैं। अनसुने अच्छा, इस केंद्र का अगर आपको ध्यान करने की कोई रीत बताने वाला गुरु मिल जाए तो आपके अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। आपकी वाणी शास्त्र सम्मत होगी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट क्या, तीसरी पढ़कर हम तो चल दिए थे भगवान के रास्ते। लेकिन कई सर्टिफिकेट वाले डिलीट पढ़े हुए, आईएएस पढ़े हुए, कई दुनिया में सुप्रसिद्ध एक विद्वान है, हिंदुस्तान में शायद इतने सर्टिफिकेट किसी के पास हो। वो मेरा चेला रूप नारायण अभी भी है मेरठ में, वो मेरा चेला है, दीक्षा लिया है। अब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तीसरी का होगा कहीं गया, 3 पढ़ा हूं। तो
इस केंद्र का थोड़ा सा भी ध्यान करते तो आपके अंदर ऐसी विद्या आ जाती और आपकी कृपा से दूसरे बुद्धू को भी आप शास्त्र वचन बोल। दूसरा बुद्धू व्यक्ति नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज ने पाड़े को जरा स्पर्श किया तो वेद की ऋचाएं बोल पाड़ा बोलने लगा। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्व सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कला। आप भी नहीं बोल सकते, जो पाड़े को बुलवा दिया। तो कितनी एनर्जियां पड़ी है हिंदुस्तानी और दुनिया भर के मनुष्यों में, ये सब सुषुप्त है। जैसे करोड़ों करोड़ों किलो एक दिया सलाई करोड़ों करोड़ों किलो घास को राख कर सकती है। क्या ख्याल है? करोड़ों करोड़ों किलो घास हो, एक दिया सलाई पर्याप्त है। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप और बोझा आप कर दूसरों का नाश हो सकता है एक गुरु दीक्षा और सूक्ष्म साधन से। ये क्या जादू है? जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये इस केंद्रों का ये खजाना है कि आपके बच्चों को थोड़ा खोलने का तरकीब मिल जाए तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। इलाहाबाद नाम सुना है तुमने? एक भैंस चराने वाला छोरा आके बैठ गया, मैंने मंत्र शक्ति की बात कही, वो छोरा दीक्षा में बैठ गया। उसका नाम था क्षितिज सोनी। 12वीं में बाबा मेरे को 60% लाने में आंखों में पानी आ गया था और मैं इतना कंगाल कि भैंसे चराता था, रात की रोटियां लेके जाता था, घर में कोई बर्तन नहीं तो मोबिल ऑयल के डब्बे में मैं पानी ले जाता था और 2.5 रुपए की चप्पल बाबा हम लेने में आंखों में पानी आ जाता था। 8-8 10-10 दिन 2.5 रुपया जुटाने में हमको लगता था। मेरा नाम क्षितिज सोनी है। मंत्र दीक्षा के बाद ऐसा कुछ जादू हुआ, ऐसा हुआ। अभी मैं गोहेर में इंजीनियर हूँ, 1,80,000 पगार मिलता है। आज फोन करके देखो ये बात झूठी हो तो 10 करोड़ इनाम मिलेगा। प्राचीन काल की बातें नहीं, अभी भी होता है, हो सकता है। बोले बाबा मैं भैंसे चराता था, अभी चीफ इंजीनियर है, वो एनओसी दे तब 250 करोड़ 200 करोड़ का जहाज खरीदा जाता है, भैंस चराने वाला। अभी अभी उसकी शादी हुई। बाबा आदम के जमाने की बातें नहीं करता हूं, अब भी वर्तमान की बातें करता हूं। वीरेंद्र मेहता नाम का लड़का आया, याद नहीं रहता, 32%, 33%, विज्ञान में 35%, ऐसा मंत्र दिया। ऐसी याद शक्ति बढ़ी कि एक्सपोर्ट एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द पृष्ठ क्रमांक के साथ याद। लोगों ने परीक्षाएं ली। फिर क्या हुआ, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में याद शक्ति वालों में बापू का चेला सर्वप्रथम है। ये इसलिए बोलता हूं कि आपके बच्चों को कुछ चमकाओ, कुछ बनाओ। रुपए पैसे देने से कुछ नहीं होता, उनकी आंतरिक शक्तियां जगाओ। और अपने पास है ये टेक्निक, मैंने ये यात्रा की। तो ये दूसरा केंद्र विकसित हो जाए ध्यान में तो अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट होने लगता है और आप इंडा पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, वो सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करने से आप आनंदित हो जाओगे और आपकी निगाहों से हजारों लाखों आदमी को आनंद के तरंग मिलेंगे। ऐसी शक्ति है और उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। फिर तीसरा केंद्र है मूलाधार स्वाधिष्ठान। तीसरा केंद्र है मणिपुर। मणिपुर केंद्र नाभि केंद्र से थोड़ा ऊपर वो 14 से 21 साल तक विकसित होता है। उन दिनों में जितना भी आपका बुद्धि का विकास करवाना है बच्चों को, 14 से 21 साल तक जितने भी ऊंचे बनाना है आराम से बनेंगे। उसमें 4 बातें, एक तो शास्त्र का अध्ययन, महापुरुषों का सत्संग, देशारटन और भगवान का ध्यान। अभूतपूर्व संतान होगी, अभूतपूर्व युवक बनेगा। बीटेक कर दिया, एमबीए कर दिया, 30,000 की जॉब मिल गई, 35 हो गए, पत्नी मिली वो भी एमबीए है लेकिन दारू पी के पड़ा है और पत्नी को पीट पाट के 4 महीने का गर्भ करके छोड़ गया। हैदराबाद वाले भगत को वापस दे गए। काला मुंह तुम्हारा, तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाई का। एमबीए किया है, 35,000 की जॉब है, पत्नी
30,000 की जॉब वाली है, पत्नी को मार पीट के ससुराल में छोड़ गया, 42 लाख रुपया दहेज में भी लिया। क्या ये विद्या है? भारत की विद्या नहीं है। MBA कराने में क्या है कि गंजे आदमी को कंगी बेच के आओ, नागालैंड में नंगे लोगों को तुम कपड़ा धोने का साबुन बेच के आओ, मतलब किसी को भी उल्लू बनाओ और अपना काम बनाओ। ये MBA का मूल सिद्धांत, ये पाश्चात्य पद्धति का है। अपने यहाँ दूसरे के भले में अपना भला है, दूसरे की भलाई में अपनी भलाई, ये हमारी संस्कृति है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होवे। ग्राहक का भला चाहता हुआ व्यापारी बड़ा संतुष्ट रहता है, लेकिन ग्राहक को लूट के बड़ा व्यापारी बड़ी सुविधाओं में तो रहता है, लेकिन संतोष नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। प्रजा का मंगल चाहने वाला नेता प्रजा के हृदय में राज्य करेगा, लेकिन प्रजा को फुसला के धौंस देकर थोड़े दिन के लिए आतशबाजी का अनार होकर रावण की नहीं चमकेगा, फिर ठूस हो जाएगा। ये सिद्धांत है। तो प्रजा के हृदय में राज्य करना हो तो उनका मंगल कैसे हो, उनका भला कैसे हो। राजा जनक उनका भला सोचते थे, सत्संग करवाते थे। अभी भी राजा जनक का राज्य है धार्मिक जगत में और व्यवहारिक जगत में। आप जो देते हैं घूम फिर के आपके पास आता है। गुलाब गुलाबी क्यों है कि 7 रंगों में से 6 तो इसने शोषित किए, गुलाबी वापस दिया, इसीलिए गुलाब है। ये सफेद सफेद क्यों कि सफेद रंग वापस दिया सूर्य को, इसीलिए सफेद है। ये हरा पत्ता हरा क्यों है कि हरा रंग उसने दे दिया है, इसलिए हरा है। आप जो देते हैं वही हो जाते हो। ये साइंस का सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट सत्य है अपने जीवन में। आप ठगी दो, देर सवेर आप ठगे जाओगे। आप दूसरों का मंगल चाहो तो देर सवेर आप मंगल के सिंहासन पर पहुंचोगे। एक माई अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने को गई, अपने बेटे और बहू को बैलगाड़ी में सामान दे दिया, बेटी अब तुम जाओ, गर्मी हो रही है, ठाकुर जी का मैं जो कुछ है पूजा करके ठाकुर जी का सामान सवार के मैं आ रही हूं। वो जा रही थी बुढ़िया, सिर पे बोझा लेके, तबड़ाक 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 घोड़ा लेकर कोई युवक जा रहा था। बोले बेटा भगवान तेरी जवानी कायम रखे, तू उस गांव में जा रहा है ना, मेरा ये जरा बोझा उठा ले। घोड़ा तुम्हारे लिए लिया क्या, तुम्हारा बोझा ढोने के लिए? बुढ़िया कहीं की, आई हैव नो टाइम। कन्वर्ट स्कूल की हवा थी खोपड़ी में, चला गया। फिर देखा कि बुढ़िया के उस टोकरी में चांदी की थाली चमक रही थी और बोला ठाकुर जी का सामान है, ठाकुर जी इसमें। तो हो सकता है ठाकुर जी सोने के हों, पुराने जमाने की माई है, और ठाकुर जी की आंखें हीरों की हो, मोतियों की हो सकता है। मैंने शिकार खोया। वो युवक कम बैक माय हॉर्स, अपने घोड़े को वापस लाया। बुढ़िया को कहता है माजी माजी माता जी लाओ, मैं ले जाता हूं, आपका इंतजार करूंगा। माई ने अपनी वो छोटी सी जो गठरी थी जो टोकरी में फिर कपड़े से बने, उसको अच्छी तरह से बोले अब नहीं दूंगी। बोले अभी अभी तो हाथा चोरी कर रही थी। बोले नहीं अब नहीं दूंगी। बोले क्यों? तेरे मन में ये गठरी लेके भागने का विचार आया, तेरे मन को जो जानता है वो मेरे मन को कह रहा है तू हरामी है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? नो वायरलेस, नो टेलीकॉम, व्हाट तो क्या ये अनादिकाल से था। उसने कई मस्के मारे, बुढ़िया ने नहीं दिया तो नहीं दिया। मेरी माँ की माँ नानी मर गई थी। एलिजाबेथ को भोजन करते करते टेबल पे पीड़ा आई। अब देखो आपकी भलाई की बात आती है, ध्यान देना। जो लोग टेबल कुर्सी पे भोजन करते हैं, तो अभी वैज्ञानिक रिसर्च हुआ, और तो टेबल कुर्सी पे भोजन करते समय पैर नीचे होते तो हमारी प्राण शक्ति को, जठरा को और लीवर को तनाव में आना पड़ता है, और इन तीनों के तनाव के बीच हम भोजन करते तो हमारा पाचन जैसा होना चाहिए उसमें विघ्न पड़ता है। प्राण की रिदम जैसी होनी चाहिए उसमें विघ्न पड़ता है। तो होता क्या है कि एसिडिटी, गैस, लीवर की तकलीफें और स्वास्थ्य लड़खड़ाता।
अगर आप पलथी मार के भोजन करते तो ये तीनों तकलीफें आपके अंदर के यंत्रों को नहीं होती, आप अच्छी तरह स्वस्थ रह सकते हो। मैं पलथी मार के भोजन करता हूं तो 72 साल में मैं जितना स्वस्थ हूं, कुर्सी पे बैठ के भोजन करने वाला मेरे बराबरी नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं। मैं जितना परिश्रम करता हूं और जितना टेम बैठे आता खाता सोता हूं, फिर भी जितना स्वस्थ हूं, उतना कुर्सी पे टेबल पर डिनर लेने वाला आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो आपको कुर्सी टेबल पे बैठना पड़े तो भी पलथी मार के बैठो भोजन करते समय। कितना कितना जानने को मिलता है, अभी तक ये बात नहीं जानी थी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। ये भारत के संत भगवान से दिल लगाने वाले को जोगी बोलते। चाहे भक्ति के द्वारा लगाओ तो भक्ति योगी, ध्यान के द्वारा लगाओ तो ध्यान योगी। आप कर्म योगी बन जाओ, कर्म करो लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो कर्म योगी बन जाओ, क्या देर लगती। तो तीसरा केंद्र अगर विकसित होता है, तो तीसरा केंद्र जब विकसित होता है 14 से 21 साल की उम्र तक बच्चियों की बुद्धि में अच्छे संस्कार पड़े, क्योंकि उस समय खतरा भी शुरू हो जाता है। बच्चों के प्रति आकर्षणी ऊर्जा भी अंदर बनती है। तो फिर लवर लवरी और ये वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके सत्यानाश करें, उससे पहले उनको दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ाओ। और उस संयम से कितनी किरण देखो, अकबर इतना राजा था, एक अकेली किरण 15-16 साल की अकबर को मां करा दी, वो भी तो कन्या थी। गलता तीर्थ जयपुर में है, एक कन्या ने गालब ऋषि को और गरुड़ जी को योग शक्ति का चमत्कार दिखाया, दोनों नतमस्तक हो गए। और उस पहाड़ का नाम जयपुर के जीपीओ से 19-20 किलोमीटर होगा, अभी गलता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। गालब और गरुड़ गलने लग गए थे, शांडिली को किडनैप करके विष्णु को अर्पण करने की साजिश सोची थी। उन्होंने पानी छीटा मारा, आए साइक्लोन चला, लंबी कहानी। अभी भी पर्वत आपको जयपुर में मिलेगा, गलता तीर्थ। वो भी तो लड़कियां थी, वो भी तो कन्या थी। 14 साल का स्कंदगुप्त घोड़ों को मार भगाया जाकर कश्मीर की घाटियों में, मगध का डंका बजा के आया 14 साल का लड़का, गुरुकुल में पढ़ता था, बस ये शक्तियां जगी थी। 14 साल का लड़का, सेनापतियों की अगवानी, वो 14 साल का लड़का कर स्कंदगुप्त मगध से चला चंडीगढ़ की एरियाओं को, फिर पहाड़ियों को लांघते हुए पहुंचा। आपके अंदर बहुत खजाने छुपे। मणिपुर केंद्र का अगर ध्यान करे तो सार्व दुख निवृत्ति वाले और मनोरथ की सिद्धि वाली ऊर्जा पैदा होती है। परकाया में प्रवेश और दिव्य औषधियों का ज्ञान आपके बुद्धि में प्रकाशित होता है। ऐसे ही चौथा केंद्र है अनाहत केंद्र, वो 21 से 28 साल की उम्र में विकसित होता है। 21 से 28 साल की उम्र वाले ध्यान देना। अनाहत केंद्र, इसकी महिमा अवर्णनीय है। अपूर्व ज्ञान और दूरदर्शिता, श्रवण की शक्ति, और अगर इधर का ध्यान करे तो देव और योगियों के दर्शन कर सकता है, भूचरी सिद्धि को पा सकता है। और फिर 5वां केंद्र है जो मैं दीक्षा के समय सबको नहीं चाहते तो भी मैं दे देता हूं प्रसाद। ये केंद्र विकसित होता है तो सुख की और दुख की लोलुपता कम हो जाती, दुख का भय नहीं रहेगा और सुख की लंपटुता नहीं रहेगी। और जरा जरा बात में हाई बीपी लो बीपी ये नहीं होता। मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकती, लो बीपी नहीं हो सकती। 5वां केंद्र है विशुद्धाख्या केंद्र। इस केंद्र की भी बहुत महिमा है।
तो 35 वर्ष, 7 7 7 21 7 28, 28 से 35, जो 28 से 35 वर्ष का है वो उसको तो फायदा लेना चाहिए, लेकिन किसी भी उम्र का उसको फायदा होगा। मैं अभी करवाता हूं। क्या करूं? लंबा श्वास लो, दोनों नथुनों से श्वास भरो 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 और भरो। इससे आपका हाजमा और सूझबूझ खूब बढ़ेगी। श्वास भरो, बैठो सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सुख दुख स्वप्ना है, ओम स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा मेरा अपना है। मरने के बाद शरीर साथ में नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा परमात्मा साथ में रहता है। मैं उसी का चिंतन करता हूं। मैं उसी की कृपा और उसी का सामर्थ्य जगाने के लिए अभी जप करूंगा ओमकार मंत्र का। मैं करता हूं, ऐसे करना आपको। लो लो श्वास, पेट अंदर खींच के रखो, नाभि से नीचे का हिस्सा, शौच जाने के हिस्से को संकोच लो। इससे आपकी दुर्बलता नहीं रहेगी शरीर की। मैं करता हूं, ऐसा करना है। ये एक बार हुआ। हम दीक्षा देते समय 2 बार करने की आज्ञा दे देते हैं। हर रोज 2 बार करो। है तो बहुत साधारण क्रिया, लेकिन ये पंचम केंद्र सक्रिय होगा। तो बच्चे बच्चियां जो चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते या लवर लवरी के चक्कर में गिरने वाले होते, ऐसे बच्चों के चक्कर में नहीं आते बच्चे। और याद शक्ति बढ़ाने वाला एक प्रयोग करा देता हूं तो अच्छे मार्क लाते हैं। भैंस चराने वाले हो चाहे मार्क कम लाने वाले, उससे बच्चों को भी फायदा होता है, बड़ों को भी। फिर से श्वास लो 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 और लो और लो और लो, जितना भर सकते हो। फेफड़ों के छिद्र जो बंद है वो भी खुलेंगे। योग्यताओं के जो कुछ केंद्र हैं उनको विकसित करने के लिए मन में भगवान के नाम का जप करो, ओम ओम ओम। अभी विज्ञानी जे मार्गन कहता है कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। अभी विज्ञानी बोलता है आप मन में ओम ओम परमात्मा ने नमः, ओम प्रभु जी ओम, ऐसा जप करो 1 मिनट 1.25 मिनट श्वास रोक कर। कोई बीमारी आए उस समय भी करो ना तो बीमारी की टांगे टूट जाएगी। लगभग 1 मिनट हो जाए फिर क्या करना है? ये तो सभी को करना चाहिए, किसी भी उम्र का हो। ऐसा 2-3 बार करें और किसी भी उद्देश्य वाला हो। इससे क्या क्या फायदे होते मैं बोलूंगा ना तो समय इसमें चला जाएगा। बहुत लाभ होते, मान लेना और ये चालू कर लेना। करोगे? जो करने की हाँ भरते हैं वो हाथ ऊपर करो। मुझे मिल गई दक्षिणा, मुझे आपका रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस आपका कल्याण होगा, मुझे संतोष है। इन केंद्रों के बाद इस केंद्र का मौका आता है। इस केंद्र में विज्ञानियों ने खोज की, हम शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। उन्होंने पीनियल ग्रंथि नाम दिया है। यहां तिलक करने से ये केंद्र सक्रिय रहे। आदमी तो सत्कर्म करते तभी ब्राह्मण यहां तिलक करवाते, ताकि आपकी सूझबूझ अच्छी बनी रहे, दृढ़ निश्चय रहे। और महिलाओं को ऋषियों ने कहा हर रोज तिलक करो, क्योंकि महिलाएं नीचे के केंद्र में रहती है, वहां संशय, भय, कल्पनाएं होती है। झाड़ा फूंकी वाले, ताबीज वाले, टूने टोटके वालों के पास माइयों की जितनी कतार होती है उतनी आदमियों की नहीं होगी। मनोती मानने में क्या ख्याल है कि माइयां बेचारी नीचे के केंद्रों में रहती है, क्योंकि उन्हें गर्भ
पोषण करने के लिए उनके प्राण और उस व्यवस्था कुदरती ऐसी है। तो कुदरती व्यवस्था ऐसी है, लेकिन वो मरने के बाद कहीं किसी के चुंगल में न आए और समाज में दब्बू न रहे, इसलिए ऋषियों ने खोज लिया कि माइयां रोज तिलक करें और बाबा जी भी रोज तिलक करें, क्योंकि समाज को ऊपर उठाना है तो ये केंद्र सुविकसित रहे। देखो मैंने तिलक किया हुआ है कि नहीं, और मैं अपने रूम में तिलक करके आ सकता था, लेकिन मैं यहीं तिलक करता हूं, सबको पता चले कि यहाँ तिलक करने से शिव नेत्र सक्रिय होता है। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये ज्यादा सक्रिय हो जाए तो पूर्व जन्म क्या सारा आप जान सकते हैं। पाप नाशिनी ऊर्जा यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर अप्सराएं आपके आगे नतमस्तक होकर अपना भाग्य बना लेंगे। आप इतने प्रभावशाली हो जाएंगे। चक्रवर्ती राजा बोलते थे, अभी प्रधानमंत्री, ऐसे लोग भी आपके यहाँ आके अपना मनोरथ फलित कर सकते हैं। अटल जी का फलित हो गया मनोरथ, बीजेपी वाले जानते हैं, बसपा वाले भी जानते हैं। थका हार के आए, 13 दिन के बाद बापूजी के सत्संग में आशीर्वाद मिल गया, फिर से पीएम बन गए। फिर 13 महीने के बाद बापूजी ऐसा हुआ, मैं कोई बात नहीं, फिर से दोहराओ, ऐसा करो। फिर से दोहराया तो मैं रहो, बोले अभी मैं कहाँ हूँ, अरे यहाँ रहो, बने रहो। तो कारगिल का निमित्त और बने ही रहे। वो इस केंद्र का चमत्कार है। मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा हूं। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको, जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको, शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता एक कफन और वतन तुझको, एक गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। ऐसा मानव शरीर मिला है, उसको व्यर्थ नहीं खोना। मौत के पहले जहां मौत की दाल नहीं गलती, उस अंतरात्मा परमात्मा में ले जाने वाले फकीरों के संपर्क में आकर आप महान आत्मा बन सकते हो, निश्चिंत आत्मा बन सकते हो। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम। ताली बजाने में जोर कम लगाओ। ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम, दाता ओम अंतर्यामी ओम मेरे स्वामी दिलबर दाता। हरि ओम शिव ओम शंभु ओम राम ओम श्याम ओम शक्ति ओम भक्ति ओम ओम ओम। अब हृदय में जप होने दो, ताली बजे चाहे ना बजे। पेट की तकलीफें, जिगर की तकलीफें, सिर की तकलीफें ठीक हो जाती है, ऐसे जे मार्गन विज्ञानी बोलता है। लेकिन उससे भी कई फायदे और भी होते हैं जिसका मार्गन को पता नहीं। ये ओमकार का उच्चारण केवल भगवत प्राप्ति नहीं, आपकी आयु आरोग्य का भी रक्षक है। हरि ओम 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 रब ओम 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 हरि ओम ओम ओम। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम,
निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी शराब उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ओम 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 हरि, ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 दाता। आप ताली नहीं बजाओगे, हृदय से, हृदय में चलने दो ये प्रभु की पुकार। अब कंठ से होगा, जैसे श्री कृष्ण यशोदा के कान में बोलते ओम ओम, यशोदा आनंदित हो जाती है। यशोदा माना भगवान को यश दे, धन्यवाद दे, उस बुद्धि का नाम है यशोदा। आप यशोदा बन जाइए और कन्हैया अंतरात्मा आपको बोल रहा है। थोड़ी देर दिल लगी करिए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। आपको हंसी उभरेगी, हृदय केंद्र का आनंद उभरेगा। ये चौथा केंद्र है। 21 से 28 साल के बीच विकसित होता और जीवन भर साथ निभाता है। 21 से 28 की उम्र में अगर इधर की साधना होती तो बहुत लाभ होता है। अनजाने में मेरी साधना हो गई थी, मैंने की नहीं थी। घर छोड़ के 21-22 साल की उम्र में 29 साल तक वही साधना हो गई थी, इसलिए हृदय विकसित हो जाता है। निर्भर हो जाओगे, बिन फेरे हम तेरे, अंतरात्मा प्रभु। आप वरी लेस हो जाएंगे, ईगो लेस हो जाएंगे, टेंशन लेस हो जाएंगे, सिकनेस लेस हो जाएंगे। कैसी भी बीमारी हो, ये चालू करो, देखो बीमारी की ताकत टूट जाएगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बहुत भारी लाभ होगा आपको। मना प्रभु मैं आपका, आप मेरे हो। ओम मना अंतरात्मा प्रभु। जिनको मजा आता हो हाथ ऊपर करो। ओम 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 ओम, ऊपर हाथ करके जोर से हंसना, रक्त के कण पावन हो जाएंगे। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। ओम 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 ओम। दिन में 1-2 बार अपने अपने घरों में करोगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा।